हमारे यहाँ आज भी मान्यता है, आप भगवान का बहुत बढ़िया मंदिर बना लो, विधि पूर्वक भगवान की प्रतिष्ठा कर लो, लेकिन जब तक हमारी परंपरा के बड़े श्रेष्ठ आचार्य आकर के भगवान का मंगलाशासन न कर दें, आचार्यों के द्वारा भगवान का मंगलाशासन न हो, तो वहां पर भगवान का चरणामृत लेना भी हमारे यहाँ निषेध कहा गया। भगवान की प्रतिष्ठा आप वेद मंत्र से कर लो, सब विधि विधान पूरा हो जाए, लेकिन आचार्यों के द्वारा भगवान का अगर मंगलाशासन नहीं हुआ तो वहां पर भगवान का चरणामृत भी लेना निषेध किया गया। भगवान के नाम पर कहीं चरणामृत ले ले, इस रहस्य को न जानने वाले लोग कहते हैं महाराज ये श्री संप्रदाय के लोग सब जगह चरणामृत नहीं लेते, ये विरोध करते हैं। विरोध नहीं, विरोध की तो कोई बात ही नहीं, वहां भावना की बात है। आचार्यों के द्वारा भगवान का मंगलाशासन होना चाहिए, और जहां जहां आचार्यों ने मंगलाशासन किया है वहां भगवान का चरणामृत और प्रसाद लेने में कोई आपत्ति नहीं तो प्रसाद के नाम पर तो कोई कहीं सड़क के किनारे मंदिर कोई बना ले और बाजार से ला करके समोसा टिकिया और चाउमीन का भोग लगा करके प्रसाद बांटे, तो क्या वो प्रसाद लेंगे? कदापि नहीं लेंगे, ये सिद्धांत नहीं। प्रसाद के नाम पर कुछ भी खा लेना यह भी धर्म नहीं, और प्रसाद बांटने वाले को भी ये सावधानी रखनी चाहिए, तुम कुछ भी भगवान को भोग लगा करके बांटोगे वो प्रसाद नहीं होगा। प्रसाद क्या होता है, भगवान को क्या भोग लगेगा, पहले इसका निर्धारण करो, और वो भोग कैसे बनेगा, किस विधि से बनेगा, इसका निर्धारण करो। उन सारे नियमों का पालन करके जब भगवान को विधि पूर्वक समर्पित होगा तब वो प्रसाद होगा। ऐसे नहीं कि बाजार से पार्ले जी बिस्कुट खरीद के लाए और टोकरी में रख दिए और तुलसी डाल दिए बोले प्रसाद होगा। तुम्हारे उस पार्ले जी बिस्कुट को भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान बिस्कुट और चाउमीन नहीं खाते, भगवान तो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, उस विधि से जब भगवान को भोग लगाओगे तभी वो प्रसाद होगा। एक बार की बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आती है। यहीं गोरखपुर के पास एक जगह है नौतनवा, आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले मैं वहां कथा करने गया था। कोई सम्मेलन था, तो जिस धर्मशाला में मैं ठहरा था उस धर्मशाला में शाम को रविवार के दिन निरंकारी संप्रदाय वालों का सत्संग होता था। तो निरंकारी संप्रदाय वालों का सत्संग चल रहा था शाम को 4 बजे से 5 बजे, और 5 साढ़े 5 बजे से मंच पर कथा भी थी, हमको भी जाना। हम जब ऊपर से नीचे उतरे तो उनका सत्संग समाप्त हुआ था, लोग जा रहे थे, और गेट पर एक व्यक्ति प्रसाद बांट रहा था। एक टोकरी में पार्ले जी बिस्कुट के छोटे छोटे पैकेट रखकर वही सबको प्रसाद दिया जाता। मैं भी जा रहा था, उसने कहा महाराज प्रसाद, तो हमको हंसी आई। अब तो इन बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, जो सब करे ठीक है, जिसका जो मन करे करे, किसी सारी दुनिया को तो कोई समझा नहीं सकता। लेकिन उस समय नया नया जोश था, हर व्यक्ति से भिड़ जाना, तर्क करना, कुतर्क करना। तो हम रुक गए, हमने कहा अच्छा ये बताओ ये प्रसाद है? बोले हाँ प्रसाद है। तो बोले आप लीजिए। बोले हमने कहा भाई प्रसाद तो हम लेते हैं, लेकिन अगर ये प्रसाद हो तब तो हम ले। बोले हाँ महाराज प्रसाद है। हम कहे प्रसाद कोई वस्तु कब होती? बोले जब भगवान को भोग लगता है तब होती। और आप लोग निरंकारी हो, और निरंकारी व्यक्ति तो भगवान के आकार को मानता ही नहीं, वो तो कहता भगवान निराकार है। जब भगवान निराकार है, न उनके हाथ है, न मुंह है, न नाक है, न कान है, तो फिर वो खाए कैसे? पहली बात तो खा ही नहीं सकते तुम्हारे भगवान। हमारे भगवान खाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के तो हाथ नाक पैर कान सब है, विविध रूप है। लेकिन तुम्हारे तो, तुमने जिसको ईश्वर माना, जो तुम्हारा तर्क है वो निरंकार है, निराकार है, तो वो खा नहीं सकता। तो फिर ये प्रसाद कैसे हुआ? अब रही बात निरंकार और निराकार की, तुमको व्याख्या नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो निराकार भी खा लेता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो नहीं खा सकता। हमारे यहाँ तो निराकार भी खा सकता है,
क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। हम तो इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका उत्तर नहीं, क्योंकि आपका सिद्धांत ही गलत। तो आपका तो ईश्वर निरंकार निराकार खा नहीं सकता, और कदाचित अगर खाए भी तो कहां किस शास्त्र में लिखा है कि वो बिस्कुट खाता और समोसा खाता। तो भैया ये प्रसाद तुम अपना अपने पास रखो, ऐसा प्रसाद हम नहीं लेते, और हम प्रसाद ही लेते हैं और कोई दूसरा लेते ही नहीं। हम वैष्णवों का सिद्धांत है कि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करते। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। उच्छिष्ट भोजन वैष्णव बिना किसी प्रयास के ही माया को पार कर जाता है। कुछ भजन न हो जीवन में तुमसे, एक काम करो केवल, जो कुछ पाओ भगवान को समर्पित करके पाओ, भोग लगा करके।